हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्वैत इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए जो संस्कृत का 7वां नंबर चैप्टर है नीति श्लोक उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लेके आए हैं। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने का चांस रहता है इस चैप्टर से, नीति श्लोक से, विदुर नीति जो नाम से है ना। और एक इससे पहले वाला जो चैप्टर होता है भारतीय संस्कार, उससे भी आता है। संस्कार 16 होते हैं उस चैप्टर में, इस बात को याद रखिएगा। कौन कितने होते हैं तो पूरा याद रखेंगे, वहां से क्वेश्चन मिलेगा आपको। नीति श्लोक पाठ के रचनाकार कौन है? नीति श्लोक पाठ के रचनाकार कौन है? तो विदुर नीति नाम ही है, विदुर थे। नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित है। याद रखिएगा, नीति श्लोक पाठ महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित है। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? रामायण का, महाभारत का, उपनिषद का? तो अभी से देख रहे हो महाभारत में है ना। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? तो महाभारत का। महाभारत का अंश विशेष विदुर नीति नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? कालिदास, महात्मा विदुर। एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछा जा रहा है, तो महात्मा विदुर थे। याद रखिएगा, विदुर कह आसित राजा सैनिका मंत्री प्रभा सेवका। तो विदुर कौन था? तो विदुर मंत्री प्रवर था, है ना, मंत्री था। याद रखेंगे, विदुर कौन था? मंत्री था। नीति श्लोक पाठ में किसके प्रश्नों का उत्तर विदुर द्वारा दिया जाता है? तो धृतराष्ट्र, है ना। धृतराष्ट्र जो अंधे रहते हैं उसके प्रश्न का उत्तर हम लोग देखते हैं कि विदुर द्वारा दिया जाता है ना। नीति के ज्ञाता थे और वो धृतराष्ट्र को बताते हैं कि क्या सही है और क्या उचित और अनुचित है। बट वो पुत्र मोह में, है ना, क्या किए, अनुचित उनको अच्छा नहीं लगा और लास्ट में विदुर को अपने सभा से निकाल देते हैं, है ना। मूढ़ चेता नराधर्म कस्मिन विश्वसिति। मूर्ख लोग जो होते हैं वो कैसे लोग पर विश्वास करते हैं? अविश्वस्ते, जिस पर विश्वास नहीं किया जाए उस पर भी भरोसा कर लेते हैं। उत्तम शांति क्या? सबसे उत्तम शांति किसको बोला गया है? तो उत्तम शांति कौन है? क्षमा। उत्तम शांति कौन है? क्षमा। याद रखेंगे, उत्तम शांति क्षमा है। कहा परम तृप्ति? परम तृप्ति किससे होगा? धन, भोजन, विद्या। तो सब क्या चीज हो जाएगा इसका? विद्या। नरक के कितने द्वार होते हैं? नरक के 3 द्वार होते हैं। याद रखिएगा, नरक के कितने द्वार होते हैं? नरक के 3 द्वार होते हैं। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विद्या केन रक्षति? विद्या योगेन रक्षति। याद रखिएगा, विद्या से किस की रक्षा होती है? योगेन, विद्या योगेन रक्षते। विनय का हंति? विनय का हंति? विनय अकृतन यानी अपयश को हरता है। याद रखिएगा, किसाम ततज्ञ पंडिता उच्यते, है ना। किसाम, ये इसका आंसर हो जाएगा सर्वभूता नाम। सर्वभूता नाम इसका आंसर हो जाएगा। पंडिता किसे? सर्वभूता नाम। याद रखिएगा, सर्वभूता नाम। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनाहुत का प्रविशति, है ना। बिना बुलाए कौन आ जाता है ना। कौन घुस जाता था? मूढ़ चेता नराधर्मा। मूढ़ चेता नराधर्मा। धर्म केन रक्षति? धर्म की रक्षा किस करता है? किसके द्वारा? सत्य के द्वारा। सत्येन धर्म रक्षते। क्षमा किम हंति? क्षमा क्या हरता है? क्रोध, शत्रु, बलवत्रम, मित्रम। क्षमा क्या चीज को हरता है? बताइए जल्दी। तो इसका हो जाएगा क्रोध से। क्षमा क्रोधम हंति। सुखवाहा कौन? सत्यम, अहिंसा, धनम, यानम। सुखवाहा कौन? का सुखवाहा का, तो इसका आंसर हो जाएगा अहिंसा। अहिंसा। नरकस्य त्रिविधम द्वारम कस्य नाशनम। नरक के 3 द्वार क्या चीज को नाश करता है? तो आत्मनः। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आत्मनः। केन सद दोषा हतव्य, है ना। केन सद दोषा हतव्य, तो इसका आंसर होगा भूमि तिक्षिता पुरुषेण। भूमि तिक्षिता भूतिमिच्छिता पुरुषेण। भूतिमिच्छता पुरुषेण, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। सर्वश्रेष्ठ धन क्या है? पुत्र, धर्म, कर्तव्य, पत्नी या पितृ सेवा। तो सबसे श्रेष्ठ जो धन है वो क्या है? बताइए। धर्म यानी कर्तव्य। आपका जो कर्तव्य है, धर्म है, वो सबसे आपका सर्वश्रेष्ठ धन है। रूप की रक्षा किससे होती है? मृज्या या उपटन से, है ना। रूप की रक्षा किससे होती है? मृज्या या
उपटन से, याद रखिएगा। और कुल की रक्षा किससे होती है? आचरण से, वृत्तेन, धन, वीर, धावनेन। तो आचरण से, आपके आचरण जो है वो सही रहेगा, वो आपका कुल की रक्षा करेगा। गृहस्य श्रेयः का, है ना। तो घर की जो शोभा होती है वो कौन है? घर की शोभा स्त्री से है ना, स्त्री से। अप्रिय किंतु पथ्य के समान सत्य बोलने वाले कैसे होते हैं? कैसे प्राप्त होते हैं? सरलता से, कठिनाई से, कभी कभी, सदैव। तो है ना, जो अप्रिय है, जो आपको अच्छा नहीं लगे लेकिन आपके सही के लिए बोले, वो कठिनाई से, ऐसे लोग बहुत कठिनाई से मिलते हैं, क्योंकि लोग मुंह पे अच्छी अच्छी बातें करेंगे और पीछे आपका बुराई करेंगे, है ना। तो मुंह पर सही बोलने वाला, जो आपको अप्रिय नहीं लगता हो लेकिन आपके भलाई के लिए हो, ऐसे व्यक्ति कभी कभी मिलते हैं। पराक्रम किसको समाप्त करता है? मित्रता को, समाज को, धन को, अनर्थ को, गरीबी को। क्या होगा इसका आंसर? तो पराक्रम अनर्थ और गरीबी को समाप्त करता है। अच्छे व्यवहार से क्या नष्ट हो जाती है? धन, अशुभ लक्षण, परिवार, समय। तो अच्छे व्यवहार रखिएगा तो इससे क्या अशुभ लक्षण जो है वो नष्ट हो जाएगी। व्यवहार आपका अच्छा होना चाहिए। विदुर नीति किस प्रकार का ग्रंथ है? तो प्रश्नोत्तर रूप में, है ना, प्रश्नोत्तर रूप से हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके थे विदुर नीति पाठ के फर्स्ट 19 प्रश्न। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा रहा। और एग्जाम बाद आपसे फिर मिलेंगे सारे क्वेश्चन को लेके एक साथ, और दिखाएंगे आपको कितना क्वेश्चन इससे आता है। ठीक है, एग्जाम बाद हम जितने भी एक्सरसाइज डाले उससे सारे क्वेश्चन को हम सारे रखे हुए हैं, और आपको गारंटी के साथ दिखाएंगे कि सारा का सारा क्वेश्चन लगभग इसी से रहेगा, है ना। एग्जाम बाद आपसे जरूर मिलेंगे, सारे को कंबाइन करके एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, और कमेंट करके बताइएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक तो बनता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए